लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 क्या है, इसमें कितने स्कूल शामिल हैं, कब से स्टार्ट होगी, किस तरह से ली जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके हाजिर होता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 क्या है, किस तरह से ली जाएगी, कौन कौन सी क्लासें शामिल हैं, तरीक़ाकार क्या है और इस पे मुकम्मल आज हम बात करने वाले हैं, मुख्तसरन लेकिन मुकम्मल। तो चले शुरू करते हैं। आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जहाँ भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक लेटर का स्नैप नज़र आ रहा होगा और इससे आप देखेंगे कि ये पंजाब एजुकेशन कमीशन का जो स्नैप है, इसमें 139 स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं पंजाब के और उन तमाम स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट होनी है 3, 4, 6 और 7 क्लासेस की इसी साल में। और ये 16 फरवरी से स्टार्ट होगी और 21 फरवरी तक जाएगी। अब किस तरह से होगी, क्या क्या होगा, इस सब को हम डिटेल से देखेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर डेट शीट नज़र आ रही है। 16 फरवरी से स्टार्ट है ये। 4 मज़ामीन का आपका पेपर होगा, आपके स्कूल का पेपर होगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और साइंस का। और 5वें दिन जो है वो इंग्लिश और उर्दू की लिसनिंग है, डिक्टेशन है, रीडिंग है, स्पीकिंग फ्लुएंसी की असेसमेंट होगी। इसको डिटेल से हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लार्ज स्कूल असेसमेंट होती क्या है। इस असेसमेंट के तहत पंजाब के तमाम अजला के मुख्तलिफ स्कूलों का इंतखाब किया जाता है जिनमें सैम्पल्ड तलबा की असेसमेंट की जाती है और इससे हासिल करदा नताइज की बुनियाद पर दरस व तदरीस के अमल में बेहतरी लाने के लिए इकदाम तजवीज़ किए जाते हैं। मकासद क्या हैं इसके? इसके मकासद में अगर हम देखें तो तलबा की तालीमी तरक्की और निज़ाम तालीम में बेहतरी लाना है, लिखने पढ़ने और सुनने की सलाहियत को जांचना है और इसी की कारकर्दगी की बुनियाद पे असातिज़ा के तदरीसी तरीक़ों में बेहतरी लाना एक मकसद है। यानी बुनियादी तौर पर ये एक रिसर्च वर्क है, जैसे ये पता चलेगा कि निसाब को कितना कवर किया गया है, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बेहतर हो रही है और एग्ज़ाम जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें एसएलओज़ किस तरह के लेने चाहिए ताकि उसी की मदद से पेपर बनाए जा सकें। तरीका क्या क्या होगा इसका? टोटल 5 दिनों पे मुश्तमिल ये असेसमेंट होगी। सोम, चहारम, शशम और हफ्तम का टेस्ट लिया जाएगा। ग्रेड 3 से 4 तक की जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें 10 बच्चे होंगे और एक टीचर होंगे, सब्जेक्ट टीचर होंगे। यानी कि अगर आपके बच्चे 10 हैं या 10 से कम हैं 3 में या 4 में, तो सारे बच्चों का टेस्ट होगा और क्लास टीचर का होगा। क्लास टीचर से मुराद ये है कि जो इंग्लिश पढ़ाता है उसका टेस्ट होगा, अगले दिन जो उर्दू पढ़ाता है उसका टेस्ट होगा। जिस तरह बच्चे टेस्ट देंगे, 11वां जो रूल नंबर होगा वो टीचर का होगा, क्लास टीचर का होगा, ये उनके लिए सवालनामा होगा और स्टूडेंट और टीचर दोनों टेस्ट देंगे इसमें। लेकिन अगर आपकी क्लास की तादाद ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो फिर जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उस रेंडमली जो है उन बच्चों को सेलेक्ट करेगा। उनको एक तरीक़ाकार बता दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने रेंडमली बच्चों की सिलेक्शन करनी है। टोटल 10 बच्चे लेने हैं, चाहे आपके 2 सेक्शन हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, जितने भी सेक्शन हैं उन्होंने 10 रेंडमली बच्चे सेलेक्ट करने हैं। कैसे करने हैं ये उनको पता है, वो कर लेंगे, उनको तरीक़ाकार बता दिया गया है। ग्रेड 6 और 7 में 25 बच्चों का टेस्ट लेना है और एक जो है वो क्लास टीचर होंगे। और एक का मतलब ये है कि अगर 4 सब्जेक्ट हैं और चारों को मुख्तलिफ टीचर पढ़ाते हैं तो हर रोज़ जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उस क्लास टीचर का टेस्ट भी होगा। तो ये भी जहन में रखिएगा कि 25 रेंडमली सेलेक्ट करने हैं बच्चे। 25 की तादाद है तो वो टोटली जो है सारी की सारी तादाद टेस्ट देगी और अगर 25 से ज़्यादा है, सेक्शन ज़्यादा है, तो रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। हेड टीचर का भी एक सवालनामा होगा, सब्जेक्ट टीचर के भी सवालनामे यानी कि पेपर होंगे। जो पेरेंट्स होते हैं, वालदैन होते हैं बच्चों के, उनसे भी जो 10 वालदैन हैं उनसे सवालनामे फ़िल कराए जाएंगे। यानी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उनको पढ़ के बताया जाएगा, वो जो जवाब देंगे तो टिक लगा लिया जाएगा। और स्कूल काउंसिल का मेंबर जो है, कोई एक मेंबर जो है, उनसे भी एक इंटरव्यू लिया जाएगा और उसको भी बतौर असेसमेंट के टिक किया जाएगा। तो ये सब जो है शामिल होंगे
असेसमेंट में, लार्ज स्केल असेसमेंट में। अच्छा जी, अब अगर इसको हम डिटेल से देखें, जिस तरह इंग्लिश का पेपर है, तो पहला दिन जो आपका इंग्लिश का होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अब मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आपको एक पेपर दिया जाएगा, जिस तरह आपने अक्सर पेपर देखे हैं, उसमें बबल किया जाएगा और आपने क्या करना होगा, जो MCQs टाइप का होगा, आपने जो दुरुस्त आंसर होगा उस पे आपने उस बबल को पूरा फिल करना होगा ब्लैक मार्कर से। वो आपको दिया जाएगा, असेसमेंट में आपको फ़राहम किया जाएगा। तो स्टेशनरी पूरी की पूरी आपको फ़राहम की जाएगी, जिससे आपने पेपर जो है अपना सॉल्व करना है। MCQs आपने जो है वो जो भी सही जवाब होगा उस डब्बे को आपने पूरे का पूरा ब्लैक इंक से भर देना है। जिस तरह NTS के टेस्ट होते हैं, जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट होते हैं, उसी तरह आपने करना है। अपने बच्चों को बता देना है आपने उन्होंने कैसे करना है। वैसे भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे वो पहले हिदायत पढ़ के बताएंगे, बच्चों ने टेस्ट कैसे करना है वो आपको समझाएंगे। एक अलग कमरा होगा, वहाँ पे बच्चों के साथ टेस्ट करेंगे। जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बच्चों को बिठाएंगे, कोरोना SOPs के लिहाज से बिठाएंगे। 10 बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे और एक क्लास टीचर होंगे, उनको पेपर दे दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब ये इंग्लिश हो रही है, फिर इसी तरह अगले दिन उर्दू होगा, फिर मैथमेटिक्स होगा, फिर साइंस होगा। और जो 5वां दिन है इंग्लिश और उर्दू की लिसनिंग, डिक्टेशन, रीडिंग और स्पीकिंग फ्लुएंसी का, तो ये अलग अलग हैं। यानी कि ये इस तरह से होगा कि पेपर जहाँ पे लिसनिंग एक्टिविटीज़ है उनको, डिक्टेशन है उनको उसी हिसाब से कराया जाएगा। जो डिक्टेशन है तो वो उनके क्लास टीचर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो एक पैराग्राफ है वो पढ़ें और बच्चे उनको सुन के लिखें। तो इस तरह से होगा। और जो लिसनिंग वाली होगी, स्पीकिंग वाली होगी, वो भी इसी तरह से दोहराई जाएगी और बच्चों से पढ़वाया जाएगा। 10 जो होंगे टॉपिक्स होंगे, पैराग्राफ होंगे, बच्चों को चॉइस दी जाएगी कि आप इनमें से पढ़ें, ताकि देखा जाए कि वो बोल सकते हैं कि 2 मिनट तक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो स्टॉप वॉच की तरह से टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्टॉप वॉच लगा के बैठेगा कि 2 मिनट तक बच्चा बोलता है और उसमें कितनी गलतियां करता है, तो वो गलतियां भी नोट होंगी। तो वो स्पीकिंग एक्टिविटी में, लिसनिंग एक्टिविटी में, रीडिंग एक्टिविटी में ये चीज़ें शामिल होंगी। तो वो गलतियों को भी नोट करेंगे, सही अल्फाज कितने बताए गए उनको भी नोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काउंट करेंगी आपके टेस्ट में। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का टेस्ट नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि इससे क्या होगा। ये बेसिकली एक तरह से रिसर्च हो रही है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आगे आने वाले जो हैं गोल्स हैं उनको तय करेगा। पैक ये टेस्ट लेता है, चेक करता है, इसमें रेड मार्कर्स की टीम इन्वॉल्व होती है, पेपर्स उनको भेजे जाते हैं और पैक की टीम इन्वॉल्व होती है। ये सारी का सारा जो सिस्टम बनाया गया है ये पैक की तरफ से बनाया गया है। तो वो देखते हैं कि आगे इम्तिहानात को किस तरह से लेना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।